Hello class, today I am back with new series of questions. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। अगेन मैंने एस.एन. शुक्ला बुक की ली हुई है बिकॉज मेरे पास यही बुक अवेलेबल है। आपके और भी जो क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं जिससे मैं आपके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस देख सकूं, उन्हें पढ़ सकूं और उन्हें सॉल्व करके आगे आपको दे सकूं। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही हम लोग पार्ट कर रहे हैं। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है आज उसकी बात करेंगे। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तो होता है जिसमें जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है या हमें रिटायर हो रहा है तो वैल्यूज में जो भी चेंजेस होते हैं वो आप शो कर सकते हो रीवैल्यूएशन में। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट रीवैल्यूएशन बनता है, नेक्स्ट में आप मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनाते हो। ये किस लिए बनाते हैं, कभी कभार होता है हमारे पार्टनर्स कहते हैं कि भाई हमारी कंपनी की बैलेंस शीट जैसी थी, हमको बैलेंस शीट अभी भी वैसी ही चाहिए है। हमने कहा जैसे ये बैलेंस शीट दी हुई है कंपनी की, वो कह रहे हैं हमारी बैलेंस शीट ऐसी ही दीजिए, बस आप कैपिटल में और बैंक का जो अमाउंट है या कैश का जो अमाउंट है उसमें चेंजेस कर दीजिए, बाकी बैलेंस शीट हमें एज इट इज ऐसी ही दिखानी है। तो उन केसेस में मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बनता है। इसमें काउंटर एंट्रीज हो जाती है, जैसे रीवैल्यूएशन होती है उसी की काउंटर एंट्रीज कर देते हैं ताकि जो हमारा सेटलमेंट है या राइट ऑफ हम कर रहे हैं वो बराबर हो जाए, ताकि हम यही सेम वैल्यूज अपने आगे बैलेंस शीट में दिखा सकें। फिर देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। आर्यन एंड राजा आर इक्वली पार्टनर इन अ कंपनी। इक्वली की बात हुई है तो हमने कहा ये 1:1 के पार्टनर है। Their balance sheet as at 31st March 2016 was as follow। कैपिटल था आर्यन राजा का। देखिए लाइबिलिटी साइड पे जो चीजें दी हैं आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में। अगर किसी के पास एस.एन. शुक्ला बुक है तो आप क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। ये बैलेंस शीट पे टोटल से मैच कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरा एडिशन बुक का ओल्ड हो, तो आप लोग न्यू बुक में देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेम रहेंगे सारी बुक में, बस ये है ऊपर नीचे हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन। देन देखिए यहाँ पे आपके एसेट्स दिए हुए, बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक, बैंक, डेटर्स, बिल्स, रिसीव्ड। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे। बोला गया 1 जुलाई 2016 को दे एग्री टू एडमिट जीत फॉर हाफ शेयर। ठीक है। देन जीत कंट्रीब्यूट कर रहा है 50,000 एज कैपिटल एंड 30,000 एज गुडविल। बिल्डिंग रीवैल्यूड हो गई 35,000 पे, पहले 30 थी अब 35 हो गई, मतलब 5,000 ऊपर रीवैल्यू हुई है। मशीनरी जो है वो 15,000 हो गई, पहले 20,000 थी अब 15 हो गई, तो मतलब 5,000 कम पे। क्रेडिटर्स रीवैल्यूड हो गए हैं हमारे 34,000 पे, पहले 30,000 के थे अब 4,000 उसमें भी बढ़ गया 34 हो गए। देन अमाउंट ऑफ एडवांस सैलरी जो है 1500 वॉज नॉट शोन इन बैलेंस शीट। एडवांस सैलरी हमारी शो नहीं हुई थी, इसको भी शो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। देखिए आर्यन एंड राजा का क्या रेशियो था, 1:1। जीत आया न्यू पार्टनर, जीत ने हाफ शेयर लिया, तो इसका हम कर देते हैं 1 माइनस हाफ। हम कहते हैं हर पूरी चीज का टोटल होता है 1, या हमने कहा 100, हमने यहाँ लिया 1, तो 1 में से हाफ कर देंगे क्योंकि वो जीत का शेयर है। तो जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको हम बाकी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारा टोटल शेयर वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए की आई 1/4, ए की मैं बोलिए आर्यन की आई 1/4, राजा की आई हमारे 1/4 और हमारे जीत की आई है 2/4। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ये है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिएगा राइटिंग बहुत गंदी लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, ये मैं अपने माउस पैड से ही लिख रही हूँ, तो प्लीज काइंडली एडजस्ट फॉर इट। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर इससे हमने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग। वैसे तो जब भी ये वाला स्टेप होता है जहाँ पे आपका हाफ दिया है 1 माइनस करके निकालना हो रहा है,
तो जो आपका न्यू प्रॉफिट आएगा, सॉरी जो आपका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो होता है वही आपका गेनिंग रेशियो भी रहेगा, सेम रहता है। आप न्यू प्रॉफिट निकाल दीजिएगा क्योंकि अभी मेमोरेंडम में न्यू प्रॉफिट की नीड होती है। अब आगे बढ़ते हैं, मेमोरेंडम बनाते हैं। देखिए ये है हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। फर्स्ट पार्ट जैसे हमारा रिवैल्यूएशन बनता था वही बनेगा। मशीनरी में हमने कहा था कि लॉस हो रहा है 5,000 का, ये देखिए 15,000 की है और पहले कितने की थी, 20,000 की, तो कम हो गई है वैल्यू, तो ये हमारा 5,000 इधर। बिल्डिंग पहले बैलेंस शीट में 30,000 की थी, अब 35,000 की हो गई, एप्रिशिएट हुआ है ऐसे, तो 5,000 इधर। क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज हो रहे, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है हमारी, तो वो पहले 30,000 की थी अब 34,000 की हो गई, 4,000 का डिफरेंस जाएगा इधर। देन आपकी एडवांस सैलरी आपको देनी थी वो अनरिकॉर्डेड रहेगी, उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं 1,500 रुपये। दोनों का टोटल करेंगे, हम कह रहे हैं 9,000 आ रहा है हमारा टोटल। इस साइड का बैलेंस कम था तो हमने बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन करके हाफ हाफ, क्योंकि 1:1 का रेशियो था, ओल्ड रेशियो आपका था 1:1 का, तो उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सॉरी ये मेरे डॉग्स भी हैं मेरे पास कुछ जो यहाँ पे भौंक रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा डिस्टर्बेंस हो, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ये तो पता नहीं कितनी देर में शांत हो, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब देखिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बन रहा है, इसमें आपकी आ जाती है काउंटर एंट्री। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में हो जाएगी काउंटर एंट्री आपकी। पहले हमने बिल्डिंग की कर दी है 5,000, देन एडवांस सैलरी की हो गई 1,500 हमारी, देन रिवर्सल एंट्री फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ये मशीनरी की बात हो रही वो हो गई। देन हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी हो गई 4,000, राइट। ये लॉस वाली एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे। अब इनमें हम डिफरेंस करेंगे तो यहाँ भी 9,000 आ रहा है, यहाँ भी 9,000 आ रहा है। अब हमने देखा इस साइड की वैल्यू हमारी कम थी, तो ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये जो अब ट्रांसफर हो रहा है दिस इज इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो था 1:1, सॉरी 1:1, अरे ये क्या कर दिया, रुकिए, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 का 1:2, ये था हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट स्टेप होता है आपके जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका आप कैपिटल अमाउंट लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ था वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। 35,000 था, आर्यन था, राजा का था अमाउंट 25,000, तो ये हम लोगों ने पूरा मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद चलते हैं आगे, ये बाय बैंक, ये जो हमारा जीत न्यू पार्टनर था वो जो कैपिटल लाया वो आया बाय बैंक में 50,000। देन प्रीमियम फॉर गुडविल, कितनी गुडविल लाया था जीत, 30,000 की। इस 30,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में अपने दोनों ओल्ड पार्टनर्स को देंगे, तो 1:1 का रेशियो था, तो उसी में हमने इन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब पहली एंट्री हमने कहा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन भी कर देते हैं, जो कि इस साइड आएगा, ये इस साइड दिया है तो यहाँ पे इस साइड आ रहा है ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। फिर लॉस ऑन सॉरी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये तीनों पार्टनर्स को होगा डिस्ट्रीब्यूट। ये वाला यहाँ पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को हो रहा था, ये यहाँ तीनों पार्टनर्स को हो रहा है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों पार्टनर्स को दे दिया। टोटल कर लेंगे, ये आ रहा है हमारा टोटल, इस साइड के ही तीनों बैलेंस कम है, उनको बाय बैलेंस सीडी में कर देंगे। आज लग रहा है मेरा दिन ही खराब है क्योंकि लैपटॉप मेरा चार्ज नहीं हो पा रहा है, फिर बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, डॉग्स भी बात कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं बन पा रही, पर आई होप आपको समझ में आए ये वीडियो। देन नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस बीडी, जो बैंक का बैलेंस आपकी बैलेंस शीट में दिया होगा 10,000। देन 50,000 की कैपिटल जो हमारा न्यू पार्टनर लाया था वो हुई यहाँ पे
देन प्रीमियम फॉर गुडविल, जो वो गुडविल लाया था वो हुई। फिर हमने जो बैलेंस बचा, हमारा टोटल था 90,000 का, हमारा बैलेंस बच रहा था 30,000 का। तो उस बैलेंस को हमने 90,000 हमारा टोटल था और हमारा बैलेंस भी बच रहा था 90,000 का। तो वो हमने बाय बैलेंस सीडी कर दिया यहाँ पे। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे देखिए कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस आए थे, ये जो बैलेंस थे ये हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ये बैलेंसेस कर दिए ट्रांसफर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रही जैसी हमारी बैलेंस शीट में थी। ये नहीं, ये तो कैपिटल अकाउंट की है। यहाँ से यहाँ तक जैसी बैलेंस शीट में पहले वाली में दी हुई थी सेम वही रही। सेम यहाँ पे भी जो पहले चीज़ें दी हुई थी बैलेंस शीट में वही रही, सिवाय बैंक के। बैंक की जो ये अमाउंट आएगी वही आएगी। बैंक और कैपिटल में चेंजेस होंगे जब भी आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन करेंगे, और किसी भी चीज़ में नहीं होगा। बस टोटल मैच कर लीजिएगा। देखा कितना ईजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चंस लाती रहूँगी। मैं बुक्स अरेंज कर रही हूँ। बुक्स अरेंज हो जाए तो मैं आपको हो सकता है 12th की बुक से भी सॉल्व कराऊँ। एंड ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, तो 12th के बच्चे भी इससे हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछिएगा, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। और I hope you like the video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.